अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करने की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की अपनी होती है। माओं को चाहिए कि अपना ठीक है, प्रेशर्स हैं, इकोनॉमिकल प्रेशर्स हैं, जाती हैं, बाहर जाती है, कमाने जाती हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि उनके ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को थोड़ा बहुत टाइम दें और देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। आमतौर पर वालिदैन माजरत के साथ बच्चे को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि कुछ सुकून का वक्त उनको मिल जाए, तो क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले घरों में मौजूद होता था एक जॉइंट फैमिली सिस्टम की सूरत में, नाना दादा और बुज़ुर्गों की घर पे मौजूदगी की सूरत में, और बड़े बड़े घर दालान जिधर उनके बच्चों के कज़न्स होते हैं जो खेल कूद रहे होते थे, और वो प्ले ग्राउंड्स की मौजूदगी चूँकि वो नहीं रही है, तो बच्चे जो हैं एक 100 गज़ वाले मकान में या 200 गज़ वाले मकान में कब तक मुक़य्यद रहेंगे। बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि वो तन्हाई में खुश रहें। ये सिखाया जा सकता है। उन्हें ये सिखाया जाए कि अपने जहन ही से अफकार और आइडियाज़ और इमेजेस पर भरोसा करो, मुस्तकिल टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड ना रहो। ये खोखले इंसान की निशानी है जिसको ना मोबाइल फ़ोन से छुटकारा है, ना टेलीविज़न से, ना इंटरनेट से, ना आईपैड से, ना आईफोन से। वो ऑल द टाइम स्टिम्युलेशन से लगा हुआ है, और जब ये सब चीज़ें हटा दी जाएं तो वो कहता है मैं बोर हो रहा हूँ। भाई क्या मतलब है बोर हो रहे हो? अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुमको एम्यूज करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी अपनी है। बच्चों को सिखाएं कि सबसे असल कंपनी आपकी अपनी ज़ात, आपका अपना नफ्स, आपका अपना दिल है। इसी तरह माफ़ी चाहती हूँ, ये मर्द का भी फ़र्ज़ है, क्योंकि दोनों माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी अल्लाह की तरफ से औलाद की है, और यही ड्यूटी है माँ बाप की। वालिदैन की इस तरबियत के अमल में एक अहम किरदार घर में मौजूद किताबों का भी है। उन किताबों का जो आजकल हमारे घरों से न जाने कहां गायब हो चुकी हैं। जिस घर में 50 किताबें होती, कोई सी भी 50 किताबें किसी भी ज़बान, उस घर के बच्चे यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं। क्योंकि जिस घर में माहौल किताब है, देख रहे हैं, अम्मा भी पढ़ रही हैं, कभी कभी अब्बू भी कभी ना कभी किताब को हाथ लगा ही लेते हैं, उस बच्चे तो वही करेंगे जो आपको देखेंगे करते हो। जब माँ बाप उनसे कहते हैं मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, तो मैं उलट सवाल पूछता हूँ कि आपको पढ़ते हुए कब देखते? मेरे अपने घर में, मैं बचपन में मेरे पास एक लाइब्रेरी थी, 200-400 किताबें थी। मेरे साथ वाली जो गली में थे एक और बच्चा था, उसके पास किताबें थी। 10-10 पैसे की हम किताबें रेंट पे किया करते थे। तो अब वो किताबें कहाँ गई? वो हम कोई कोर्स की किताबें तो नहीं पढ़ रहे थे ना। उन लाइब्रेरीज के अंदर कोई कोर्स की किताबें तो नहीं होती थी, वो तो सब लिटरेचर की किताबें होती थी। जो ये रटी रटाई चीज़ें हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मानवियत की, दुनिया का आला तरीन अदब, अफकार, गालिब, शेक्सपियर, द वर्क्स, जिससे कि एक्सपीरियंस के अंदर में डेप्थ आती है, बच्चों को उन चीज़ों से एक्सपोज करें और उनको वो दें। इसके बाद शुरू होता है स्कूल की तलाश का अमल। तमाम वालिदैन यही चाहते हैं कि उनकी औलाद अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे, और इस अच्छे स्कूल की तलाश के लिए वालिदैन तमाम जतन भी करते हैं। हमने अपनी स्कूल में जाने के लिए, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी हम देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए करनी पड़ रही है। भाई बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए हर कोई कुछ भी करता है और क्या कर सकता है। I really want him to get here. That's why. Because I think it's the best school of Karachi. So that's why. मगर क्या ये तलाश वाकई इतनी मुश्किल है? मैं ये सवाल को इररिलेवेंट कर देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस स्कूल में भेजें। सिर्फ घर में एक प्रो एजुकेशन, प्रो नॉलेज, एक डिस्कशन का और एक इल्मी माहौल घर में क्रिएट कर लें, यू डन इट। आपने स्कूल के खामियों का तदारुक कर दिया। देखिए, ये मैं समझता हूं कि किसी भी स्कूल में भी फिर बातें आती हैं कि एक स्कूल तो इतनी बैयन तौर पे टॉक्सिक है और इतनी हॉरिबल है कि मैं दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। कुछ थोड़ा बहुत फुरकान यूज कीजिए। कोई स्कूल भी आज, और ये बिल्कुल दावे की बात, कोई स्कूल भी आज ये नहीं दावा कर सकता कि मेरे पास तमाम मौज़ूआत के बेहतरीन टीचर्स हैं। दैट इज नॉट सो। किसी स्कूल में अंग्रेजी के बहुत अच्छे टीचर्स हैं तो जरा मैथ्स में इतने अच्छे नहीं। किसी स्कूल में मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर्स हैं तो उर्दू के
اللہ سب کے جب یہ اوپر نیچ ہوتی رہتی تو کسی بھی ایک اسکول میں کچھ اچھے ٹیچرز ہوں گے، فائن، لہٰذا کسی دوسرے اسکول میں بھی، لہٰذا اٹس ایونز آؤٹ.